रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बिलाखिर काउंटडाउन शुरू हो गया और ये काउंटडाउन है इलेक्शन का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त जमा कराई गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा था कि मुल्क में आप आम इंतखाबात कब करवा रहे हैं। तो बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट में कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर ममलिकत से मुशावरत के बाद हतमी फैसला कर लिया गया और 8 फरवरी सन 2024 को जो है आम इंतखाबात की हतमी तारीख दे दी गई। अब इलेक्शन तो 8 फरवरी 2024 को हर हाल में होने हैं और तमाम सियासी जमातों ने इस पर जो है तैयारियां शुरू कर दी हैं। कहीं से मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहीं मुखालफत शुरू हो रही है और इस मौके पे एक इंतहाई अहम सियासी जमात के रहनुमा का भड़कता हुआ बयान, और जो यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम में शामिल जितनी जमातें थीं, उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठाता है। और अगर आइंदा आम इंतखाबात होते हैं और अगर अवाम उन रहनुमा का वो इंटरव्यू देखते हैं, या मैं बताता हूँ उन्होंने क्या बातें की, तो उसके बाद पाकिस्तान की अवाम भी सोचने पर मजबूर होगी कि इन सियासी जमातों को जो है वोट क्यों दिया जाए। इससे पहले मैं बात करता हूँ कि अब इलेक्शन की तैयारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी तैयारी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी तैयारी है। अब सीनियर साफ़ी सोहेल वड़ाई साहब का मैं कॉलम पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 80 नशिस्तें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 65 नशिस्तें जो है मिलेंगी। यकीनन एक सीनियर सहाफ़ी हैं सोहेल वड़ाई साहब, और उनका तजिया है और उन्हें उनकी तहरीर है, क्योंकि तहरीर हमेशा जो है रिकॉर्ड होता है। तो उन्होंने एक अपने आर्टिकल में ये चीज़ लिखी, लेकिन मैं इसके बरक्स बात करूँगा। मैं उनसे इख्तिलाफ़ नहीं करता क्योंकि मुझसे बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं वो। लेकिन अगर जिस तरह उन्होंने बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 80 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 65 नशिस्तें जो है मिल सकती हैं अगले इलेक्शन में, तो अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वज़ीर-ए-आज़म आना मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि 80 और 65 का इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। क्योंकि दीगर सियासी जमातें भी होंगी जो इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। जेयूआई हो गई, एमक्यूएम हो गई, और इसके अलावा छोटी सियासी जमातें हो गई। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार होगा ना, वो मुझे लगता है आज़ाद उम्मीदवारों का होगा। अच्छा, एक सियासी जमात और भी है, इस्तेहकाम है पाकिस्तान पार्टी। वो भी मंदिराम पे अलीम खान और जहांगीर तरीन की सियासी जमात, तो उनके भी लोग होंगे, क्योंकि पंजाब में जो है भरपूर तैयारियां जारी हैं उनकी जानिब से भी जो है इलेक्शन की। अब वो भी जो है तैयारियां कर रहे हैं अपनी जानिब से जो है भरपूर इलेक्शन की। तो अब अगर सोहेल वड़ाई साहब के इस तजिए की मैं बात करूं, तो फिर तो इसके नताइज बहुत इसके बरक्स हो सकते हैं कि अगर 65 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलते हैं तो वो किसी से इत्तेहाद कर सकते हैं और अगला वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का भी हो सकता है। क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, बड़े पुरस्मात थे। उन्होंने कहा बिलाखिर अल्लाह का शुक्र है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है इलेक्शन की तारीख का जो है बाकायदा जो है ऐलान कर दिया गया है। तो अब बहुत सारी चीज़ें जो देखने में आएंगी कि पीपल्स पार्टी भी बड़ी पुरुमीद हो गई है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से पहले कह चुका था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे एतराज़ात किए हैं कि उनको जो है अदलिया जो है बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रही है, और ऐसा लग रहा है इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मिली हुई है, और उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है वज़ीर आज़म होगा। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 सब क्लास 1 के तहत 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख का जो है बाकायदा ऐलान कर दिया है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं और ख़बरें तो बहुत सारी हैं। मैं क्या-क्या ख़बरें दूँ? जैसे ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ तो डेरा इस्माइल खान में एक बम धमाका हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में जानी नुकसान हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। अब तमाम जो कल के माजी के जो हरीफ थे, अब वो हलीफ बन गए, और जो हलीफ थे अब वो हरीफ हो गए हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तौर पे कोशिश कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने तौर पे कोशिश कर रही है, लेकिन एक बड़ी सियासी जमात, इसका एक बड़ा वोट बैंक है, उस सियासी जमात के रहनुमाओं को अब जो गिरफ्तार किया जा रहा है। कल असद कैसर साहब जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनको गिरफ्तार किया गया है। और उनको गिरफ्तार किया है, और उनको गज्जू खान मेडिकल कॉलेज है, वहाँ तिब्बी आलात की खरीदारी में करप्शन के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार किया। इनको इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया, लेकिन केपी के एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। तो इनकी गिरफ्तारी, और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ही जो है इस्लामाबाद से खबर आई है कि फवाद चौधरी साहब को भी जो गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी अहलिया की जानिब से इस खबर की तस्दीक की गई है कि फवाद चौधरी को भी जो है इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरफ इलेक्शन की तारीख दी जाती है और आप कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का सबको मौका दिया जाएगा, सबको इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाएगा।
और दूसरी तरफ इस तरह की चीज़ें, क्योंकि असद कैसर साहब जो है अब मुज़ाकरात कर रहे थे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राहें हमवार कर रहे थे और इमरान खान साहब के लिए रास्ते बना रहे थे। तो अब इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी, ये भी एक सवालिया निशान है कि इलेक्शन की तारीख मिलने के बाद इनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी सबसे अहम खबर, 3 हफ्ते से जो है बुशरा बीबी भी लापता हैं। जो ज़राए से खबर है कि 3 हफ्ते हो गए वो भी इमरान खान साहब से मिलने नहीं आई और वो भी लापता हैं, क्योंकि अब वो परेशान हो चुकी हैं। उनके बेटे के खिलाफ मुकदमात, उनके साबिक शौहर खावर मानीका के खिलाफ मुकदमात, और मैं पहले बता चुका था, हो सकता है कि खावर मानीका अब जो है किसी वक्त भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ सकती है और हो सकता है बुशरा बीबी भी इमरान खान साहब के खिलाफ चले जाएँ। तो अब एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस तरह से प्रेशर डाला है। तो मैं तो जो मेरी ज़ाती राय, मैं तो इस चीज़ को तो शफ़ाफ़ इंतखाबात नहीं समझता। अगर आप इमरान खान साहब को माइनस करते हैं, ठीक है, वो 9 मई के मुकदमात में जो है मुलविस है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब आपने कह दिया इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो उनके लोगों को तो कम से कम जो है आप इलेक्शन लड़ने का मौका दें। उनके जो रहनुमा हैं, अगर वो किसी मुकदमात में मुलविस नहीं हैं, तो कम से कम उनको इलेक्शन की तैयारी करने दें। और इमरान खान साहब ने तो कह दिया है कि अपने जो उनके वर्कर्स हैं, जो उनके पार्टी रहनुमा हैं, उनके कारकुनान के सपोर्टर्स हैं, उनको उन्होंने कह दिया है कि आप जो इलेक्शन की तैयारी करें। हम पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान की कौमी और सूबाई असम्बली की तमाम नशस्तों पे हम अपना जो उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो बहरहाल अब देखते हैं, लेकिन जो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ज़ीरो रहेगी और उनको कोई भी नशिस्त नहीं मिलेगी, तो ये भी एक गलत चीज़ होगी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अच्छी खासी नशिस्तें जो है मिल जाएंगी और वो नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर उनको अच्छी नशिस्तें मिल जाती हैं तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में बड़ा शदीद टाकरा होगा वज़ीर आज़म के लिए। अभी तो बहरहाल वज़ीर आज़म ज़रदारी साहब और नवाब मियाँ साहब की जो मुलाकात होनी है, और उस मुलाकात के बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के कितने मुखालिफ है। पहले तो मुझे लगता है कि शायद मिलकर यही तय करेंगे, पंजाब तुम्हारा सिंध हमारा, और उसके वफाक में शायद इनका मुकाबला हो। और अगर देखा जाए तो 2018 और 2023-24 के इंतखाबात में सारी चीज़ें मुश्तरका हैं, बस लोगों का फ़र्क है। 2018 के इलेक्शन में मियां मोहम्मद नवाज़ी साहब जेल में थे और इमरान खान बाहर थे, और उस वक्त इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की और इमरान खान वज़ीर आज़म बने। अब 2024 के इलेक्शन होने तो इमरान खान जेल में और मियाँ साहब बाहर हैं, और उनके हवाले से खबरें हैं कि वज़ीर आज़म बनेंगे। और वही जहांगीर तरीन और अलीम खान वही मैदान में वो उसी तरह लोगों को ला रहे हैं और तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो चला रहे हैं और लोगों को वो तोड़ जोड़ कर रहे हैं। और वो भी बहुत पुरुमीद है कि जिस तरह 2018 में उन्होंने नशिस्तें इमरान खान को जितवा के दी थी, वो भी काफ़ी नशिस्तें जो है अब हासिल कर लेंगे। तो अब रोज़ बरोज़ सियासत में तब्दीली आएगी। 8 फरवरी तक जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है तेज़ी आएगी इंतखाबी मुहिम में, बयानात में और सियासत में, और जोड़ तोड़ होंगे। तो अब तो रोज़ाना एक नई खबर होगी, रोज़ाना एक नई तब्दीली होगी। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि पीडीएम में शामिल जमात के एक अहम इत्तेहादी सरदार अख्तर मैंगल, बीएनपी के सरबराह हैं, इन्होंने कल डॉन न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया और जिसमें उन्होंने बता दिया कि पीडीएम में जो जो पीडीएम ने 16 महीने जो हुकूमत की, उन्होंने इस 16 महीने में कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई और इन्होंने अपनी तमाम तर तवानाई जो है अपने जो उनके मुकदमात हैं उनको निपटाने में उन्होंने ज़ाया की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की तमाम सियासी जमातों को शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट की झोली में नहीं बल्कि जेब में डाल दिया था। और उन्होंने कहा कि नैप कवानीन में तरमीम की गई, इन्होंने अपने मफादात के लिए, इन्होंने मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया। इन्होंने कहा एक एक दिन में 56 केसेस जो है अपना असेंबली में बिल पास होते थे, 56 बिल पास होते थे और एक हमारा बिल पास नहीं है। उनका ज़ाहिर से उनका मिसिंग पर्सनस के हवाले से उनका ये बिल था। उन्होंने कहा कि हमारा एक बिल पेश नहीं किया गया। अब बहुत सख्त नाराज़ हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ जाने का तो वो सोचेंगे भी नहीं। और उन्होंने कहा पीडीएम की हुकूमत कभी भी नहीं बनती अगर इमरान खान और उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के दरमियान अगर इख्तलाफात नहीं होते। यकीनन एक सख्त मौक़िफ़ है सरदार अख्तर मैंगल साहब का, और उन्होंने तो कह दिया कि 16 माह की कोई कारकर्दगी, इन्होंने तो, मैं कहता हूँ, उन्होंने तो पीडीएम की हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एमक्यूएम और जितने इत्तेहादी थे तमाम की उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को भी अब देखना पड़ेगा कि 16 माह की कारकर्दगी में सरदार अख्तर मैंगल साहब जो उनके अहम इत्तेहादी थे, उन्होंने कहा कि जो है 16 माह की कारकर्दगी में इन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय अपने मुकदमात निपटाए और नैब कवानीन में तरमीम की, सिर्फ अपना 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 इन्होंने सोचा। तो एक बड़ी खबर थी ये सरदार अख्तर मैंगल साहब के हवाले से। तो इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजिए के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।